नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से समाजवादी पार्टी को लेकर। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से जुट चुके हैं। एक एक विधानसभा सीटों पर दोस्तों अब की बार मजबूत से मजबूत प्रत्याशी उतारा जाएगा। मजबूत से मजबूत का मतलब क्या है? सबसे पहला नंबर एक, पीडीए के अंतर्गत कौन सा नेता मजबूत है, कौन सा नेता लोकप्रिय है, स्थानीय है और पैसा वैसा खर्च करने की क्षमता किसके अंदर है, उसी को टिकट मिलेगा अब की बार। दूसरा नंबर यह भी है कि बीजेपी के नेताओं से मुकाबला कौन कर सकता है। मुकाबले का मतलब तमाम बीजेपी भाई सत्ता में रह गई 2 बार, बीजेपी के पास धन है, बाहुबल है, बीजेपी के पास गुंडे माफिया सब कुछ है। वर्तमान में जो कभी सपा के साथ रहते थे वो सब बीजेपी में तो चले गए हैं। उनसे मुकाबला कौन कर पाएगा, ऐसे लोगों को भी ढूंढा जा रहा है, क्योंकि बूथ से लेकर के मतगणना तक जो लड़ पाएगा उसी को टिकट मिलेगा। इसको आप लोग समझ लीजिए। और समीकरण में जो सीट बैठेगा, तो कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी ने अपनी चाल चलना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने अपनी चाल को बढ़ा दिया है। जैसे कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के पास अगर नेता नहीं है, नेताओं का अभाव है, तो दूसरे दलों से भी लोगों को लाया जाएगा। कुछ जगहों पर कुछ लोग मजबूत तो हैं, लेकिन उनको कभी किसी अन्य पार्टी से भी मौका नहीं मिला, सपा से भी नहीं मौका मिला, लोकप्रिय हैं तब भी नहीं मौका मिला। तो अब की बार ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा। पिछली बार की तरह घटिया टिकट वितरण का काम अखिलेश यादव की तरफ से नहीं किया जाएगा। तब हम बात करते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले मऊ जिला है दोस्तों। मऊ जिले में 4 विधानसभा सीट है। एक का नाम है मऊ सदर, दूसरी सीट का नाम है मधुबन, तीसरी सीट का नाम है घोसी, चौथी सीट का नाम है मोहम्मदाबाद गोहना। 4 सीट है मऊ जिले में। अब जब 4 सीट है तो चारों में समाजवादी पार्टी की क्या पकड़ है उसको सबसे पहले आप जान लीजिए, फिर जो नेता शामिल हुआ है उसको मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, जो आपको गिनती ये दिख रही है, देखो गिनती आपको दिख रही है ना। बाल किशन चौहान, राजीव राय, डॉक्टर अरविंद राजभर, अवधेश कुमार चौहान, ईश्वर दयाल सिंह सेठ, है ना, इस्माइल अंसारी, गोपाल सिंह, प्रेमचंद, मदन राजभर, ये सब नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। ये लोकसभा का रिजल्ट है। जब मऊ सदर में आप घुसेंगे तो मऊ सदर में सपा को जो वोट मिला था दोस्तों, लोकसभा 2024 में राजीव राय को मिला था, और राजीव राय इस समय चर्चा में भी हैं। 1,35,665 वोट सपा को मिला था। भाजपा को 71,988 वोट मिला था। समाजवादी पार्टी को 1,35,665, बीजेपी को 71,988, भाजपा को 38,453 वोट मिला था। तो आप लोग देखो वोट किसका ज्यादा है यहाँ पर? सपा का। कितना ज्यादा है? लगभग 63,000 वोटों से सपा चुनाव जीती थी। लोकसभा में दोस्तों मऊ सदर सीट पर समाजवादी पार्टी का वोट बीजेपी की तुलना में 63,000 ज्यादा था। इसका मतलब आप माने ना माने हमारी बात को, सपा यहां मजबूत है। मेरा मानना है सपा यहां चुनाव जीत सकती है 2027 का एक बार फिर। अगला नंबर आ जाइए। अगले नंबर पर आएंगे दोस्तों, मऊ जिले की दूसरी सीट का नाम है मधुबन। मधुबन में दोस्तों समाजवादी पार्टी 2022 में चुनाव हार गई थी। एक पांडे को उतारा गया था, पांडे अब बीजेपी में चले गए हैं। समाजवादी पार्टी ने समीकरण नहीं सेट किया था। समीकरण सेट करते तो चुनाव हारते ही ना। दोस्तों यहां पर बीजेपी को वोट मिला 70,680, समाजवादी पार्टी को वोट मिला 88,461, बसपा को मिला 40,798। सपा का वोट कितना रहा? लगभग 18,000 वोटों से सपा इस विधानसभा में भी लीड कर गई, मधुबन में भी लीड कर गई। अब की बार यहां पर मैं आप सभी साथियों को बता दूं, समाजवादी पार्टी से कुशवाहा, हो सकता है विनीत कुशवाहा,
या फिर हो सकता है लीलावती कुशवाहा को मैदान में उतारा जा सके। यहाँ पर बसपा को भी 50-55 हज़ार वोट मिला था, अच्छा खासा वोट मिला था। कुशवाहा वोट यहाँ बड़ी संख्या में है, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी दे सकती है टिकट। अगली विधानसभा घोसी है। यहाँ पर बसपा को 42,644 वोट लोकसभा में मिला, 1,10,354 वोट सपा को, 75,219 वोट भाजपा को। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 35-40 हज़ार वोटों से समाजवादी पार्टी इस विधानसभा में भी आगे रही। कहाँ पर? घोसी में भी आगे रही। अगली विधानसभा सीट है मोहम्मदाबाद गोहना में। दोस्तों यहाँ पर सपा को वोट मिला देखो 95,473, भाजपा को 55,192, बसपा को भी बहुत वोट मिला देखो 53,825। तो कहने का मतलब है कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी यहाँ पर भी 40-45 हज़ार वोटों से आगे रही। इसका मतलब आपको मैंने 4 विधानसभा सीट मैंने बता दिया, और चारों विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट रहा बहुत बड़े अंतर से आगे रहा। मेरा आकलन कहता है कि 2027 में समाजवादी पार्टी सभी 4 सीटों को जीत लेगी। अब आते हैं नेता कौन शामिल हुआ है दोस्तों? मऊ सदर के जो विधायक हैं अब्बास अंसारी, इनको तो आप सब जानते होंगे। ये पिछली बार राजभर की पार्टी से चुनाव लड़े थे, और जब राजभर की पार्टी से चुनाव लड़े थे, हालांकि वे सपा में ही थे उस समय, अखिलेश ने राजभर की पार्टी से लड़वा दिया था, चुनाव जीते भी थे बड़े अंतर से। उसके बाद इनकी सदस्यता भी रद्द करने के लिए बीजेपी ने भरपूर प्रयास किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उसके बाद राजभर बीजेपी के साथ चले गए, और अभी तो राजभर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि सपा के इतने विधायक, इतने सांसद बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। राम गोपाल यादव ने चिट्ठी सौंपी है, लेकिन दोस्तों उल्टा गेम हो गया है। राजभर के ही विधायक सपा में शामिल हो, और वही भी एक नहीं, 4 विधायकों ने समाजवादी पार्टी को शामिल होने का फैसला कर लिया है। और जब समाजवादी पार्टी में 4 विधायक शामिल हो रहे हैं तो राजभर के पास कुछ बचा नहीं है, कोई विधायक बचने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे ही दोस्तों कुल मिलाकर के मजबूत नेताओं को ढूंढा जा रहा है, निकाला जा रहा है। लोग तो पहले से ही हैं, और विधानसभा सीटों पर भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मजबूत, ताकतवर, हिम्मतदार आदमी को टिकट देने जा रहे हैं, ताकि बीजेपी का हर चीज़ में मुकाबला किया जा सके। और जब तक बीजेपी से हर चीज़ में मुकाबला करने वाला नेता नहीं उतरेगा, कैंडिडेट नहीं उतरेगा, तब तक समाजवादी पार्टी के लिए मतलब कि खतरे की घंटी है। और राजभर के सब जो विधायक जीते थे सब समाजवादी पार्टी के ही हो गए हैं। समाजवादी पार्टी में एक तरह से विलय, और मऊ सदर से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी अब लड़ेंगे। मुख्तार अंसारी यहाँ पर कई बार विधायक बने देखो, 1996 से 2002 बसपा से, 2002 से 2007 निर्दलीय, 2007 से 2012 निर्दलीय, 2012 से 2017 कौमी एकता दल, 17 से 22 और 22 से 27 भी मान लीजिए, 1 2 3 4 5 6 बार, अब 7वीं बार मुकाबला समाजवादी पार्टी का बीजेपी से होगा। तो कौन जीतेगा आप लोग कमेंट करिएगा। नमस्कार।